हेलो फाइटर, दिस इज़ फैज़ और आज का ये स्पेशल Q&A वीडियो है। इस बार मैंने यूनिक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनके मैं अभी आंसर करूँगा। सबसे पहले अंकित का सवाल लेते हैं। कोई कारण पता चला आपको ये स्टार्ट कैसे होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को, या ग्रैंडफादर से भी OCD आ सकता है। तो ये फैक्टर्स डॉक्टर्स बताते हैं, बट कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि एग्जैक्टली क्यों होता है। और मैंने इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि ये अक्सर टीन एज में ही होता है, मुझे भी उस टाइम हुआ था। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम अ बॉय हु डज़ नॉट लाइक वल्गर टॉक्स, सो अदर बॉयज़ थिंक दैट आई एम अ गे? क्वेश्चन मार्क। ये इनका सवाल है। ये वल्गर बातें अपने उम्र के लड़कों के साथ नहीं करते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ उल्टी सीधी वल्गर बातें नहीं करते हैं, तो वो लोग करते होंगे। तो इनको लगता है कहीं इस वजह से वो इन्हें गे तो नहीं समझेंगे। ये इनके दिमाग में है। रियलिटी में ऐसा है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन इनके दिमाग में है कि कहीं वो लोग मुझे गे तो नहीं समझेंगे। तो मुझे लगता है आपको लोगों का डर है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा, अगर मैं ज़्यादा डिसेंट दिखूँगा तो वो मजाक बनाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन किसी और से पूछते तो शायद वो यही कहते कि आपको ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, राइट। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आलतू फालतू के लोग आपसे दूर रहें। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपसे कोई आलतू फालतू उल्टी सीधी बात करने की। आवाज़ में दम होना चाहिए, पर्सनालिटी में दम होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप उनसे दूर भागोगे तो आप अपने डर से दूर भाग रहे हो, वो आपको और परेशान करेंगे। जितना दबोगे उतना दबाए जाओगे। तो मस्त रहो। आपकी सोच जिन लोगों से मिलती है उनसे दोस्ती करो, और बाकी ज़्यादा मत सोचो, और अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि लोग फालतू बातें ना कर पाएँ। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्माइल हिफ्ज़ा। सर, क्या OCD पेशेंट्स की शादी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों को OCD है उनमें किसी भी तरह का कोई रिलेशन होता है तो बॉन्डिंग अच्छी होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जो लोग सोशल मीडिया में मुझे मिले हैं जिन्हें OCD है, वो मेरे बिना कुछ कहे मेरी बात समझ जाते हैं और मैं उनकी समझ जाता हूँ अक्सर। हाँ, वो लोग OCD को मैनेज करना जानते हैं, इसलिए इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी है। अगर कोई OCD से सफ़र कर रहा है, पीड़ित है, तो वो अपनी उसी चीज़ से नहीं बाहर आ पा रहा है, तो वो बॉन्डिंग क्या बनाएगा किसी के साथ। तो ये चीज़ है। रही बात शादी की, देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक बुरी खबर है, एक अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि माँ बाप को अगर OCD होगा तो चांसेस हैं कि बच्चे में भी कुछ सिम्टम्स आएंगे। 100% नहीं है, लेकिन चांसेस है। ये दोनों में से किसी माँ बाप में से किसी एक को है तो भी चांसेस होते हैं थोड़े। अब अच्छी बात इसमें यह है कि अगर माँ बाप में से किसी एक को भी पता है कि OCD क्या होता है तो वो अपने बच्चे की काउंसलिंग बचपन में ही कर देंगे। OCD हुआ इसलिए बन जाता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, हम लोग को पता नहीं ये चीज़ें क्या हैं। बचपन में ही अगर बता दी जाए तो एडवांटेज इसका ये भी होगा, OCD तो मैनेज हो ही जाएगा। वो बच्चा स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए भी बचपन से ही तैयार हो जाएगा, राइट। थोड़ी तकलीफ़ तो शुरू में होगी, बट मैनेज हो जाएगा वो सारी चीज़ें, तो ये इसके साथ एक अच्छी बात है। OCD जाते जाते आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बना देगा। ये एक तरह का एग्ज़ाम है, इम्तिहान है। इस टॉपिक पे मैं फिर किसी दिन डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When the same thought comes in our mind repeatedly so many times, then our illusion turns into reality for us. That's what OCD does. Alright, तो ये कह रहे हैं कि OCD में हम जैसा सोचते हैं कहीं ना कहीं वैसा ही हो जाता है। एक मैंने वीडियो बनाई है एफर्मेशन OCD नाम से। तो उसमें अगर आप ऐसा है कि अगर
आप ये मानते हो कि कोई नंबर लकी या अनलकी होता है, तो नेगेटिव थॉट्स आपको आते रहेंगे और वो अनलकी नंबर आपको कहीं ना कहीं बार बार दिखेगा। तो ये मेरे साथ होता था, आपके साथ भी होता होगा, या नंबर नहीं कुछ और चीज़ें इसी तरह की। मतलब जो आप नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं, आपको लगता है वो रियलिटी में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है उसका असर। तो आपका वहाँ पर ध्यान जा रहा है उन चीज़ों पे बार बार, या वो घटनाएं वाकई में हो रही हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो भी है ये सब ओसीडी की वजह से ही हो रहा है। जैसे ही आप ओसीडी मैनेज करना सीख जाते हो, कंट्रोल करना सीख जाते हो, ये सारी चीज़ें अपने आप गायब हो जाएंगी। ठीक है, ओसीडी मैनेज करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो जैसे ही आप ओसीडी को समझ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं रहता है, इल्यूजन विल्यूजन सब खराब, सब ख़त्म, नई लाइफ शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ों पे ध्यान मत दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाउ टू कंट्रोल एनजाइटी व्हेन वी अवॉइड और डिले कंपल्शंस, थैंक्स मीनू मल्होत्रा। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ बिजी, योर माइंड बिजी, बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं ना। ओसीडी आप पे सबसे ज़्यादा जब भी हावी हो पाएगा जब आपका दिमाग उसे खाली मिल जाएगा। तो अकेले मत रहो इस वक्त। अकेले रहना भी अच्छी बात होती है, लेकिन आपके लिए जिन्हें ओसीडी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, उन्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ओसीडी नाम के मॉन्स्टर को आपके दिमाग के साथ खेलने का सबसे अच्छा टाइम मिल जाता है। तो मेक योरसेल्फ बिज़ी। बिज़ी रहने के लिए आप कोई हॉबी अपनी बना लो, आपको जो भी अच्छा लगता है, पेंटिंग करो, स्पोर्ट्स, क्रिकेट वगैरह, डांसिंग, जो भी इस तरह की एक्टिविटी कोई बना लो और उसी को करो। माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखो, प्रैक्टिस करो, तो ये चीज़ धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। मैंने अपने एक वीडियो में 7 टिप्स बताए हैं ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए, वो आप सबको देखना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निधि तिवारी पूछ रही है, मेरी ओसीडी पढ़ाई के टाइम ही क्यों होती है? क्योंकि इस वक्त आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओसीडी एक दुश्मन है यार, आपका मॉन्स्टर या दुश्मनी उसको कह लो। तो आपका दुश्मन आपकी कोई कमज़ोरी ढूंढेगा ना। अभी आपकी कमज़ोरी पढ़ाई या स्टडीज़ है, तो वो उसी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएगा, वही तरह के थॉट्स आएंगे। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, ओसीडी के टाइम पढ़ते टाइम जो ओसीडी थॉट्स आते हैं, इन पे कैसे कंट्रोल किया जाए। एक वीडियो मैंने इस टॉपिक पे डिटेल में बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए सीबीटी के बारे में क्या व्यूज़ हैं? यार मैंने अनफॉर्चुनेटली कभी कोई प्रोफेशनल हेल्प ली नहीं है, बट मैंने सीबीटी के बारे में बहुत सुना है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये सिर्फ ओसीडी में ही नहीं, इस तरह की और भी एंजाइटी प्रॉब्लम जो भी होती हैं वो सब में बहुत काम आती है। और इसी का एक पार्ट होता है ईआरपी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी प्रिवेंशन। वो हाथ धोने वाली ओसीडी यानी कंटामिनेशन ओसीडी में बहुत काम आती है। उसमें बेसिकली एक्सपोज़र होता है कि जिस अपने डर का सामना करो। और सीबीटी में शायद वो आपको आपके थॉट प्रोसेस को पहचानने को और फिर बदलने को, इस तरह का कुछ होता है। तो मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। फ्यूचर में मैं किसी प्रोफेशनल से अगर इंटरव्यू उनका कर पाया तो मैं उन्हीं से पूछूंगा एक्चुअली में होता क्या है। क्योंकि जिस चीज़ में जिसको अच्छी नॉलेज है उसी को ही बतानी चाहिए। मैं गूगल करके बता तो दूंगा, लेकिन जो मैंने अंदर से कभी फ़ील नहीं किया वो बोलने का मन नहीं करता है। बट हाँ, इतना जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस बारे में बताया कि सीबीटी बहुत अच्छी थेरेपी होती है और कंटामिनेशन ओसीडी के लिए ईआरपी। ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो में गाइज मैंने यही क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप आपको मेरे आंसर्स से हेल्प मिली होगी। ऑलराइट गाइज, सो ये वीडियो अब क्लोज़ करते हैं। ये Q&A वीडियो था। मैंने इस बार सेलेक्टेड क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब क्वेश्चन पूछें तो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस ना पूछें। सबकी अपनी एक अलग स्टोरी होती है, एक अलग तरह के सवाल होते हैं, तो कहानी आपकी अलग हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि वो सब पे कॉमन हो, थीम आपकी सेम हो, तभी मैं उसका जवाब दूंगा, ताकि
एक सवाल से सबकी हेल्प हो जाए, एक जवाब से सबकी हेल्प हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप मेरे आंसर्स में कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। आपके किसी वेल विशर, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड को ओसीडी है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कम ऑन ओसीडी फाइटर्स, लेट्स बीट ओसीडी टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।